नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर जिला कोर्ट में ज्ञानवापी पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और अब कल आगे की सुनवाई को लेकर फैसला सुना सकता है कोर्ट। ये बहुत बड़ी खबर है। आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें थी। आज की सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। कल एक बार फिर से कोर्ट जब बैठेगा तो फैसला सुनाया जाएगा और बताया जा रहा है कि अब ये केस किस तरह से आगे बढ़ेगा, सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी, उस पर यह फैसला होगा। हिंदू पक्ष की सर्वे रिपोर्ट पर जो है मुस्लिम पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि केस की वैधता पर पहले सुनवाई हो। वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है, ये बड़ी खबर। और कल इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। कल फैसला आएगा। तकरीबन 45 मिनट तक सुनवाई हुई, दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से हुई और कल फैसला सुनाया जाएगा कि केस किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या सुना जाएगा। पहले तो ये बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पहले इस केस की वैधता पर सुनवाई हो कि ये सही है या नहीं है। 1991 नववर्षिप एक्ट का लगातार हवाला दिया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह तो उल्लंघन है 1991 वॉरशिप एक्ट का। तो ये बड़ी खबर, जबकि हिंदू पक्ष की तो कई याचिकाएं हैं। हिंदू पक्ष तो एक बार फिर से सर्वे की मांग कर रहा है कि शिवलिंग की लंबाई, शिवलिंग की चौड़ाई कितनी हो, उसका भी सर्वे हो। वहां पर शिवलिंग जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ, वहां पर भी एक बार जो है पूजा अर्चना की उनको इजाजत मिले, ये मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। इसके साथ साथ श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना का मामला तो है ही और उसी मामले से तो सर्वे की जो है शुरुआत हुई और सर्वे हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी कोर्ट से सुनवाई पूरी। न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। तो और उसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित किया। मैंने बताया, तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 7-11 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, यानी ऑर्डर रिजर्व रखा गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। आपने सुना, वकीलों को आपने सुना। तो ये बड़ी खबर और आसान शब्दों में आप समझिए कि कौन सा केस सबसे पहले सुना जाएगा और किस ऑर्डर में इस केस की अब सुनवाई होगी, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और तकरीबन 5 याचिकाएं तो सिर्फ हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, जिसमें पहला तो श्रृंगार गौरी का मामला है जहां पर रोजाना पूजा अर्चना की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। कल जिला कोर्ट का फैसला आएगा। वाराणसी कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा, कल की सुनवाई में क्या कुछ होगा, आसान शब्दों में आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ, आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, अनुपम द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, याचिकाकर्ता के आप वकील हैं, आप भी भीतर मौजूद थे। विस्तार से बताइए क्या हुआ है कोर्ट में। एक्चुअली मैम हुआ क्या कि आज जो है, चूंकि जिला जज साहब के यहाँ फाइल ट्रांसफर होकर आज नई आई थी, तो वहां पर हमारा पक्ष ये था कि चूंकि कमीशन की कार्रवाई पहले हुई है और कमीशन का आदेश भी माननीय न्यायालय के द्वारा पहले किया गया था ऑर्डर 26 में, तो कमीशन की आपत्ति आप दीजिए प्रतिवादीगण और उसके बाद फिर जो है आपत्ति देने के बाद तब आगे की कार्रवाई होगी।
परंतु जो प्रतिवादी गण थे उनका ये कंटेंशन था, उनका आवर्मेंट ये था कि 7 रूल 11 जो कि पोषणीयता के बिंदु है, तो पोषणीयता के बिंदु पर पहले सुनवाई हो जाए। तो बस इन्हीं दोनों पक्षों को सुनते हुए वहां जैन साहब भी थे, जैन हरिशंकर जैन। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कहा गया? मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 की पहले सुनवाई हो क्या जाए। कहता है वो रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट के बारे में है। तो उनका ये कहना है कि ये जो इनका प्लेंट है वो चूंकि बार बाय लॉ है, तो ऐसी स्थिति में जो वो मेंटेनेबल नहीं है, वो पोषणीय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहले उसकी सुनवाई हो जानी सिर्फ 1991 एक्ट का ही हवाला देकर रद्द करने की मांग कर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने ओरल आर्गुमेंट में कहा था कि चूंकि ये उसका ऑर्डर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करना जो है वो 1991 से बाहर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो 7 रूल 11 को तो बाद में देखा जाएगा, पहले कमीशन की जो कार्रवाई उस पर आपत्ति थी, क्योंकि वो माननीय न्यायालय का पहले का आदेश। हिंदू पक्ष की ओर से क्या रखी गई है? हमारा यही कहना था कि कमीशन की कार्रवाई का पहले आपत्ति दीजिए, क्योंकि वो पहले हो चुका है। और एक चीज और हम लोगों ने किया कि आज हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हम लोग को जो वीडियोग्राफी है और जो फोटोग्राफ है, चूंकि प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए वो आवश्यक है, तो उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए माननीय जिला जज को एक एप्लीकेशन। कमीशन रिपोर्ट तो आपके पास है, लेकिन आपके पास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि वो दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर अपना पक्ष रखने के लिए और एडजुडिकेशन के लिए वो अनिवार्य है। तो क्या मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मिल सकता है। अंदर की जो तस्वीरें हैं, मस्जिद के भीतर की तस्वीरें, सिर्फ पक्षकारों को, सिर्फ पक्षकारों को बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि फाइल को डिसाइड करने के लिए और अपना पक्ष प्रॉपर रखने के लिए फाइल पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ही नहीं, इवन जो भी पेपर्स उस पर अवेलेबल होते हैं वो पक्षकारों को दिया जाता है। तो उसके आधार पर आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मान लीजिए वो फोटो वीडियो आपको मिल जाते हैं, तो फिर कैसे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे? तो जिस प्रकार से जो है रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको हम अपना डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड करने में 1991 एक्ट के हिसाब से ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। एक टॉम्ब रख देने से और सिर्फ नमाज पढ़ देने से वो रिलीजियस नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में वहां ये देखना नहीं। 1991 का एक्ट जिसका हवाला ओवैसी और बाकी मुस्लिम पक्षकार दे रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना 1947 में मस्जिद थी तो वही बरकरार है। नहीं, मैं तो ओवैसी जी से पर्सनली आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय न्यायालय के समक्ष आए और अपना जवाब दें। हम तो ये निवेदन करते हैं कि वो आए और हम लोगों को जवाब दें, ठीक है। आपको लग रहा है वो टीवी पर बैठकर बात कहते हैं, न्यायालय के सामने आकर उनको जवाब दें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो अपना पक्ष रखें आके, लेकिन 1991 के एक्ट को असर्टेन करना और उसको डिसाइड करना ये माननीय न्यायालय का काम है। विष्णु जैन की ओर से क्या दलीलें रखी गई हैं? विष्णु जैन जी जो है वो कलेक्टिवली पिटिशनर्स की ओर से उन्होंने जो है किया, और उन्होंने यही बात बताई कि ऑर्डर 26 का जो बात हुआ था उसको पहले आपको आपत्ति देनी चाहिए, ठीक है। ही हैज ब्यूटीफुली असर्टेन हिज वर्ड, और उन्होंने सही से बताया कि नहीं साहब पहले आपको आपत्ति देनी चाहिए, लेकिन जो है अभी उनका ये कहना है प्रतिवादी गण का कि नहीं साहब पहले 7-11 सुना। ये इतने सारे पेपर्स लेकर आप अंदर गए थे कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर्स की जरूरत होती है। यहाँ सीपीसी है मेरे साथ में, और जो है कुछ एक बहुत बढ़िया किताब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आप चाहें तो। क्या इस किताब के जरिए भी आप अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख सकती हैं कि ये काशी से रिलेटेड किताब है। ये 1909 पे में लिखी गई किताब है। ये एडविन ग्रीव्स एक व्यक्ति है जो बनारस आया था, ये ब्रिटिशर। फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को आपने सुना, और चित्रा त्रिपाठी लगातार वहां पर मौजूद वकीलों से लगातार वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो बात की उनसे आपने सुना कि कल ये तय होगा कि किस मामले की सुनवाई पहले होगी। हिंदू पक्ष की याचिकाएं हैं, मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं हैं, तो किस मामले की सुनवाई पहले होगी। चित्रा लगातार है। चित्रा, एक सवाल यह भी है कि कमीशन की रिपोर्ट तो सौंप दी गई लेकिन फोटोज और वीडियोज नहीं दिए गए। आप इस सवाल वकील से कर सकते हैं कि ये वीडियोज और फोटोज आज क्यों नहीं मिले? देखिए अनुपम द्विवेदी से वो सवाल हमने पूछा था, अगर उस सवाल और उसका जवाब आप दिखा पाएं, क्योंकि उनका यही कहना है कि किस तरह से वहां पर हिंदू प्रमाणों के तमाम चिन्ह मौजूद हैं, इस बात को हम साबित कर देंगे आसानी से अगर कमीशन की जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियोग्राफ्स है वो हमारे हाथ में लग जाती हैं। तो अब इस पर माननीय अदालत को तय करना है कि क्या वीडियो और फोटोग्राफ्स उनको दी जाती हैं। फिलहाल कमीशन की रिपोर्ट तो जिन लोगों की ओर से जो वादी पक्षकार हैं उनको उनकी ओर से मांगी गई थी वो तो सौंप दी गई है, लेकिन वीडियोज और फोटोग्राफ्स ये दोनों अपने आप में
बेहद महत्वपूर्ण जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शब्दों से कहीं ज्यादा तस्वीरों का प्रभाव होता है और एक एक तस्वीर अगर भीतर की इस बात की गवाही देती है जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर मंदिर है, वहां पर कमल के फूल हैं, स्वास्थ्य के निशान है, नाग देवता का आधा धड़ है, वहां पर माता रानी की चित्रकारी की भी फोटो है, तो यकीनन उससे इनका पक्ष और ज्यादा मजबूत होगा। शायद यही कारण है कि इन लोगों की मंशा अब इस बात को लेकर भी है कि जल्द से जल्द वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स उनको मुहैया कराए जाएं। लेकिन मानिए अदालत इस पर क्या फैसला देती है ये देखना। बिल्कुल चित्रा, उसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर ही याचिका दाखिल हुई थी और उसी को लेकर सर्वे के आदेश दिए गए। तो क्या लगता है कि कोर्ट क्या उसी को सबसे पहले चूज कर सकता है या वर्शिप एक्ट 1991 का जो हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है उसको पहले सुना जा सकता है? केस की वैधता को लेकर पहले सुनवाई हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो माननीय अदालत को तय करना है कि इस पूरे मामले में वो आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो सुनवाई हुई है वो मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी ओर से खटखटाया गया था, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका को रद्द करने की मांग 1991 एक्ट के हवाले से दी गई थी। इसको लेकर सुनवाई पूरी हो गई, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी है, लेकिन इस पर माननीय अदालत का आदेश जो है वो कल आएगा। और हिंदू पक्ष अपनी बात को लेकर इसलिए आश्वस्त दिखाई देता है क्योंकि पूरे मामले को आगे बढ़ने देने से रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष कोई ऐसे आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया है जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दरअसल सुनवाई कोर्ट के भीतर नहीं हो। इसीलिए हिंदू पक्ष आश्वस्त यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी टीम है, कई याचिकाकर्ता हैं, कई वादी हैं और उनके जरिए एक एक तथ्य यहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर की बात करूं, आज सुबह सुबह वहां पर मैं गई हुई थी। सोमवार का दिन होने के कारण विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। 4 नंबर गेट से जब हम दाखिल होंगे तो वहीं पर बिल्कुल पास में ही 20 कदम की दूरी पर है, सबसे पहले मस्जिद पड़ती है और उसके बाद फिर मंदिर का रास्ता पड़ता है। तो अगर हम वहां देखें, वहां पर जो नंदी रखे हुए हैं, नंदी महाराज जिसको हिंदू पक्ष कहता है, वहां से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सामने तकरीबन 20 से 25 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पर शिवलिंग के प्रकट होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर नंदी महाराज का मुंह मंदिर की तरफ नहीं होकर सामने की तरफ है, मस्जिद की तरफ है, यानी कि वहां पर शिवलिंग है। और वही शिवलिंग की तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष अपने दावे को और ज्यादा मजबूती बता रहा है। बाबा प्रकट हो गए, बाबा के पूजा का अधिकार मिले। आज कुलपति तिवारी की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस पर फैसला क्या आएगा इसके लिए इंतजार तो करना होगा, लेकिन हिंदू पक्ष फिलहाल आश्वस्त दिखाई दे रहा है और उसको उम्मीद है कि शुरुआती वक्त में कम से कम जो याचिकाएं डाली गई हैं उसमें उसको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अब अदालत को फैसला करना है कि तथ्य क्या हिंदू पक्ष उतनी मजबूती से अदालत के सम्मुख प्रस्तुत कर पाएगा जिसके आधार पर वो अपना फैसला देंगे। ये देखना होगा, माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि सभी केसेस की सुनवाई करनी है कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 8 हफ्ते के भीतर आपको सुनवाई पूरी करनी है। तो ऐसे में ये सीक्वेंसिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस केस का चयन पहले हो, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग केसेस हैं, तो किस केस का चयन पहले हो, ये महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कौन सा केस पहले चयन किया जाए, कौन सा केस चयन नहीं किया जाए, ये सिर्फ अदालत का अधिकार होता है। कोई भी वकील कितनी भी कोशिश कर ले कि नहीं पहले हमारे पक्ष को सुनिए, हमारी ये चीजें महत्वपूर्ण, याचिका महत्वपूर्ण है, ये अदालत की दहलीज पर जाकर माननीय जो जज हैं उन्हीं को तय करना होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सामने आया है उसमें सिर्फ 2 लाइन की बात है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है याचिका खारिज कीजिए, इनके दावे में दम नहीं है, शिवलिंग नहीं फव्वारा है। जबकि हिंदू पक्ष का ये कहना है वो फव्वारा नहीं है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, वो शिवलिंग है, पूजा करने का अधिकार मिले। और इसी वजह से माननीय न्यायालय में ये मुकदमा आगे की ओर बढ़ना चाहिए और उसके तहत वो तमाम तरह के साक्ष्य भी इस वक्त प्रस्तुत कर रहा है। मामला अभी शुरुआती सिर्फ इतना ही है, इसी पर कल आदेश आएगा कि क्या हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उसके आधार पर न्यायालय तय करेगा कि ये मामला यूं ही आगे की ओर बढ़ता रहे। क्योंकि अभी तो बहुत सारे साक्ष्य दोनों ही तरफ से, देखिए मंदिर और मस्जिद का जो मामला है, हम सब जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन किस तरह से चला और 3 दशक के बाद 2019 में फैसला आता है। वैसे ही अगर ज्ञानवापी का हम पूरा का पूरा विवाद देखें, सैकड़ों सालों से ये चलता हुआ चला आ रहा है। स्कंद पुराण में जिक्र आता है, इसके अलावा गुरुचरित्र में इसका जिक्र आता है। जिस एडविन की किताब लेकर यहाँ पर वकील साहब आए थे वो आकर इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से मस्जिद के गुंबद को नहीं बनाकर वो सिर्फ मंदिर
की मीनारें और उसके जरिए ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो उस किताब को भी, क्योंकि वो एक अंग्रेज की ओर से लिखी गई किताब है, तो उसको आधार बनाकर भी यहाँ पर अपना पक्ष रखने की कोशिश हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प भी हो गया है, बहुत संवेदनशील भी है। अदालत को तय करना है कि क्या होगा, इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना। बिल्कुल, कल तक का सभी को इंतजार करना होगा। चित्रा, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास मैं लौट रहा हूं। तो तकरीबन 45 मिनट की आज की सुनवाई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कल फैसला सुनाया जाएगा, वक्त अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बीच में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे भी हैं। क्या दावे किए जा रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए, और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। इंटर कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए, चूंकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसकी स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का, उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7/11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। तो कल वो एक्चुअली ये देखेंगे कि किस पे सुनवाई हाँ, करना है, किस पे नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल माननीय कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर कुछ इस विषय पर चर्चा हुई क्या जी? 1991 एक्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई आज? चर्चा अभी तो सुनवाई 7/11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7/11 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कोर्ट ये तय करने वाला है कि किस विषय को सबसे पहले चुनने वाला है, किस याचिका को सबसे पहले जो वाराणसी कोर्ट है वो चुनने वाला है।